जब समाज का विस्तार हुआ तो अनेक जातियां बनी। जब विश्वास दृढ़ होते गया तो धर्म बनते गए। जब देश उन्नति करने लगा तो राज्य बनते गए। जब प्रजा पर प्रजा का राज्य हुआ तो सरकार ने अपनी ही प्रजा के बारे में सोचना छोड़ दिया। पुलिस जनता की सुरक्षा के लिए बनाई गई थी, मगर उसके बाद अपराध भी बढ़ते गए। जब विज्ञान विकसित हुआ तो एटॉमिक एनर्जी बनी। जब शिक्षा प्रणाली आगे बढ़ी तो फिर बेरोजगारी भी बढ़ती गई। जैसे जैसे विज्ञान चिकित्सा के क्षेत्र में आगे बढ़ा, वैसे वैसे दवाइयों से होने वाले साइड इफेक्ट भी बढ़ते गए। माताओं बहनों को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने दिया गया तो साथ ही उनका शोषण भी बढ़ता गया। क्या इसको पिछड़ा हुआ होना कहा जाएगा या आगे बढ़ना कहा जाएगा? ये उत्थान हो रहा है या पतन हो रहा है? ये जरूर पतन ही है, गिरावट है। जब इस पतन को रोकने के लिए आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के सदस्य अध्यात्म के आधार पर आगे आ रहे हैं, तो इनके हाथों को सरकार अपने नियमों की बेड़ियों में बांधना चाहती है। आज विश्व भर में यह चर्चा का विषय है। इस आध्यात्मिक परिवार पर कई प्रश्न उठाए जा रहे हैं, जैसे ये एक परिवार है, संस्था है या विद्यालय है? इनकी दिनचर्या क्या है? इनका मैनेजर कौन है? ये कौन से संविधान पर चलते हैं? आखिरकार इतनी सारी कन्याएं यहाँ क्या करती है? ये अपना खर्च कैसे चलाते हैं? इतनी बड़ी भौतिक और आधुनिक दुनिया को ठोकर मारकर आखिरी कन्याएं यहाँ क्यों रहती है? आइए इन सब सवालों के जवाब हम विश्व भर के लोगों के मुख से जानते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। जैसे कि हम देखते हैं हमारा भारत देश कितनी विविधताओं से सुसज्जित है, वैसे ही भारत में शिक्षण प्रणालियां भी अनेकानेक है। इस आध्यात्मिक विश्वविद्यालय ने अपने पढ़ाई के लिए आध्यात्मिक प्रणाली अपनाई है और इस प्रणाली के तहत श्रीमद् भगवत गीता की पढ़ाई जाती है, और वो भी सिर्फ हिंदी में ही नहीं, हिंदी इंग्लिश के साथ साथ अन्य कई भाषाओं में यह पढ़ाई निःशुल्क पढ़ाई जाती है और यही इनका व्यवसाय भी है। और इस पढ़ाई के विशेष बात यह है कि यह पढ़ाई पवित्र कन्या माताओं के द्वारा पूरे भारत देश में पढ़ाई जाती है। पूरे भारत देश में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में जहाँ देखते हैं के लिए शिक्षण लेने के लिए कितना पैसा खर्च करना पड़ता है, वहाँ एक स्थान ऐसा भी है जहाँ भगवत गीता की पढ़ाई निःशुल्क पढ़ाई जाती है। शिव बाबा ने आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के सदस्यों को कार्य प्रणाली तैयार करना सिखाया है। उन्होंने अपने छात्रों में अच्छे संस्कारों का सिंचन किया है और इन्हें व्यवस्थित तरीके से रहना सिखाया है, जिसके आधार पर यह आज भी बहुत अच्छे से चल रहे हैं। यह छोटे से छोटा काम भी सब साथ मिलकर करते हैं और इसके लिए किसी भी मैनेजमेंट या किसी और की यह आवश्यकता नहीं पड़ती है। किसी बहन में अगर कोई हुनर होता है तो वह दूसरी बहनों को भी
वे हुनर सिखा देती है। इस तरह इस परिवार के सदस्य एकता से रहते हैं। हमने यह सब कुछ अपनी आंखों से देखा है जब हम वह ठहरे थे। ओम शांति। आध्यात्मिक विश्वविद्यालय एक स्वावलंबी परिवार है। यहाँ आने वाले किसी भी व्यक्ति से कोई भी प्रकार का शुल्क या दान नहीं मांगा जाता है, चाहे यहाँ के सदस्य ही क्यों न हो। तो फिर आम जनता या सरकार से कोई दान लेने का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो यह एक परिवार भी है, यानी वसुधैव कुटुंबकम। तो भगवत गीता का भी यहाँ महत्व होता है, रामायण का भी महत्व होता है, भागवत का भी महत्व होता है। तो ये सब बाकी जो भी जितने भी धर्म में जो भी धर्म ग्रंथ है, ये सब यहाँ से निकला हुआ है। इसी में से वो लोग अपने अपने धर्म की कथा कहानियां लिखते हैं। तो ये सब रहस्य है। इस रहस्य को जानने के लिए यहाँ आना होगा, आकर के रुकना होगा, रुक करके थोड़ा पढ़ना होगा, रिसर्च करना होगा, तभी तो हम जान सकेंगे इसको कैसे परिवार कहा जाएगा। यहाँ अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से आध्यात्म का जीवन अपनाते हुए एक आजाद पंछी की तरह रहते हैं। यहाँ इनकी बहुत अच्छे से संभाल की जाती है और यहाँ ये पूरी तरह से सुरक्षित है। मुझे लगता है कि आध्यात्मिक विश्वविद्यालय इस पूरे विश्व में सबसे सुरक्षित स्थान है। हमारा जो ये ईश्वरीय परिवार है सब ऑर्गेनिक खेती करता है, शुद्ध अन्न उगाता है और वही उसका सेवन करता है। शुद्ध अन्न का सेवन करते हैं जिससे स्वस्थ रहते हैं, मन से भी तन से भी। हर तरह की सब्जियां, करेला, भिंडी, परवल, दूधी, लौकी इत्यादि आदि सारे प्रकार की सब्जियां और फ्रूट्स जैसे कि मौसम्बी, संतरे, मोरंगा, ये सबकी खेती। ये गौ माता अभी ये लोग अपने बाड़े में स्वतंत्र होकर विचरण कर रही हैं। ये गौ माता के गोबर से बना हुआ घन जीवामृत जो जैविक खेती के लिए हमारे उपयोग होता है। ये गौमूत्र टैंक है, इसके अंदर हम जीवामृत बनाते हैं जो हमारी जैविक खेती के लिए उपयोग होते हैं। ये बहुत गहरे गहरे बड़े बड़े टैंक हैं। इसमें गौ माता के सारे गौमूत्र इकट्ठा होते हैं। उस गौमूत्र को इकट्ठा करके हम जीवामृत, इसमें गुड़ और बेसन सब मिक्स करके बनाकर खेतों में जैविक खेती हेतु उपयोग करते हैं। ये गौ माता के सब बच्चे बछड़े में जो खाद बनाने का काम चल रहा है आलू के लिए, वो खाद बना रहे हैं इस तरीका से। अभी जैसे कि गोबर डाला है, ये गोबर है 1 फीट के आसपास में हम ये गोबर डालेंगे। लमसम 1 फीट रहेगा गोबर। ये रॉक पास है, ये इस तरीका से अरंडी खली मतलब फैलाना है इस बेड के ऊपर। ये इस तरीका से पूरा, यह सब इस संस्था की पवित्रता की जो फाउंडेशन है, पवित्रता का जो एक रूट है, जो जड़ है, उसको कायम रखते हुए अन्न भी पूर्ण पवित्रता के साथ और ऑर्गेनिक खेती के साथ उगाया जाता है। मीडिया में इस विद्यालय के बारे में बहुत सारी झूठी बातें प्रचारित की जा रही है। इन सारी बातों का उनके पास कोई भी सबूत नहीं है जिससे कि ये साबित हो जाए कि यहाँ पर ऐसा कोई गलत काम होता हो। अगर ऐसा किसी ने देखा होता तो जरूर मीडिया में ये सारी बातें साफ साफ दिखाई जाती थी। इससे ये साफ हो जाता है कि इस विद्यालय पर बेबुनियाद गलत इल्जाम लगाए जा रहे हैं।
मैं ये यकीन के साथ कह सकती हूँ कि इस विद्यालय में ऐसा कोई भी गलत काम नहीं होता है, क्योंकि मैं इस विद्यालय की स्टूडेंट हूँ। यह कार्य प्रणाली को मैंने बहुत करीब से देखा है और अनुभव भी किया है। इनकी दिनचर्या को मैं भली भांति जानती हूँ। भारतवर्ष में और भी कई संस्थाएं हैं, जैसे ब्रह्म विद्यालय, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। ये विगत कई वर्षों से इस भारत में ये संस्थाएं संचालित हैं, पर इन संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन कभी किसी भी सरकार के द्वारा नहीं किया गया, चाहे वो पूर्व में विरोधी पार्टियां रही हों, चाहे वर्तमान में सत्ताधारी पार्टी हो, किसी ने भी नहीं कराया। फिर सरकार हमारी संस्था को ही रजिस्टर्ड क्यों कराना चाहती है, क्यों हम पर दबाव डाल रही है? आध्यात्मिक विद्यालय के बारे में कुछ भी डिसीजन लेने से पहले, कुछ भी निर्णय लेने से पहले सरकार को कुछ मुख्य बातों पे ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि आज रास्ते पे, फुटपाथ पे, रेलवे के प्लेटफॉर्म पे, झोपड़पट्टियों में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज की गटरों पे कितने लोग असहाय पड़े रहते हैं। कोई धनी दोरी नहीं, कोई हितैषी नहीं, किसी को कुछ चिंता पड़ी नहीं है। ऐसे दुर्व्यवस्था में न सरकार उनको मकान दे रही है 4 दीवारों का, न कोई उनके पेट पाने के लिए कोई संस्था, एनजीओ, सामाजिक संस्थाएं कोई कुछ कर रहे हैं। और ये सब जैसे कि लीगल चल रहा है सालों साल से। और यहाँ आध्यात्मिक विद्यालय इतने सुस्थिति में अच्छे मकानों में रह रहे हैं, सुरक्षित जिंदगी जी रहे हैं, अच्छा भोजन प्रणाली, उनको ऑर्गेनिक फूड्स दिया जा रहा है, अच्छे वस्त्र पहन रहे हैं, आध्यात्मिक की पढ़ाई में सराबोर हो रहे हैं और उनको इलीगल बताया जा रहा है। तो कहते हैं ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपैया। एक गीत भी बनाए हैं, नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा। तो सरकार को तो मकान बनाने में बहुत पैसे लगते हैं और यहाँ इनको उखाड़ने में, इनको बेघर करने में तो पीछे से पैसे मिलेंगे तो बुलबुल की तरह नाचेंगे ना। इस पे जोर ध्यान देना पड़ेगा। ओम शांति। राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार संविधान ने हमें दिया है, उस अधिकार के अंतर्गत ही हमारे स्पिरिचुअल बिलीफ को प्रोटेक्शन दिया गया है, उसे भी सुरक्षित रखा गया है। तो हम कानूनी रूप से सुरक्षित हैं। इसीलिए सरकार को हम पर यह दबाव नहीं बनाना चाहिए कि हम अपने अधिकारों को भूलकर सरकार के अंडर में अपने परिवार को रजिस्टर्ड कराएं। कई ऐसी संस्थाएं हैं जो बिना रजिस्ट्रेशन कराए भी अपना कार्य सुचारू रूप से कर रही हैं, जैसे कि RSS, ब्रह्मा विद्या मंदिर इत्यादि। जबकि AIBB पर जो आरोप लगाए गए थे वे बुनियाद और झूठे साबित किए जा चुके हैं और प्रमाणिक तौर पर दोष मुक्त होने के बावजूद क्यों इसको नजरअंदाज किया जा रहा है? क्यों सरकार बेगुनाह होने के बावजूद भी इसी परिवार को रजिस्टर कराने के पीछे पड़ी हुई है? AIBB यह एक ईश्वरीय परिवार है और परिवार को कभी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जा सकता है, ना यह भविष्य में कभी हुआ था और ना आगे भी होगा। AIBB की आज विश्व में बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि यह एक ऐसा परिवार है जो सभी धर्म, जाति, संप्रदाय व संप्रदायों के लिए, संस्थाओं के लिए खुला हुआ है। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति आकर के निःशुल्क ज्ञान का अर्जन कर सकता है। इसलिए इस परिवार को रजिस्ट्रेशन कराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। यह एक परिवार है और ज्ञान, धर्म और परिवार
कभी भी रजिस्टर नहीं कराया जा सकता, ना अतीत में ना भविष्य में। यह आध्यात्मिक विश्वविद्यालय एक आध्यात्मिक ज्ञान देने का स्कूल, यूनिवर्सिटी है। इधर आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाता है, आत्मा, परमात्मा, आत्मा कहाँ की रहने वाली है, परमात्मा कहाँ का रहने वाला है। जो आज दुनिया में भ्रांति फैली हुई है कि परमात्मा सर्वव्यापी है, लेकिन वो है कहाँ का, क्या एक्चुअली वो सर्वव्यापी है या नहीं, ये सारी बातों का यहाँ पर समझानी दी जाती है। दिनचर्या तो हमारी ऐसी है कि हमारी जो दिन की शुरुआत है वो तो अमृत वेले से होती है, जिसे दुनिया में भी ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। तो वो समय तो बहुत सात्विक और शुद्ध माना जाता है। तो उस समय से हमारी दिनचर्या शुरू होती है। फिर दिन भर में हमारा जो भी कार्य है वो हम खुद करते हैं, हम किसी पे डिपेंड नहीं रहते हैं। घरेलू काम हो या चाहे बाहर से आने वाले स्टूडेंट्स को अटेंड करना हो। बाकी हमारी दिन की शुरुआत तो मेडिटेशन क्लास से होती है। उसके बाद हम ज्ञान के डिस्कोर्सेज भी सुनते हैं, ज्ञान का हम आपसी डिस्कशन भी करते हैं, और इस तरह हम पढ़ते भी हैं और पढ़ाते भी हैं। फिर दिन भर में आने वाले स्टूडेंट्स को अटेंड करने वाले कुछ अलग बहनें होती है, या दिन भर घर का काम संभालने वाली कुछ अलग बहनें होती है। तो इस तरह से हमारा दिन भर दिनचर्या चलती है। बीच बीच में मेडिटेशन और डिस्कोर्सेज की क्लासेस चलते रहते हैं। तो यही इसी तरह हमारी दिनचर्या चलती है। वो नशा चला रहते हैं हम। ये विनाश होने वाली गवर्नमेंट, उनसे हम क्या मांगे? विनाश होने गवर्नमेंट के पास हम अपने को रजिस्टर करा रहे, तो अस्थायी बनने वाली है, तो विनाश होने वाली है। जो बात मुरलियों में बताई गई है कि तुम बच्चों को भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट से अपनी संस्था को, अपने ब्राह्मण परिवार को रजिस्टर्ड कराने की दरकार नहीं है। हमारा तो परिवार है ब्राह्मणों का, माता पिता बैठे हुए हैं, उनकी परमिशन से, उनके डायरेक्शन से ये परिवार चलता है। कदम कदम पर उनसे श्रीमत लेनी होती है, तो परिवार को कभी रजिस्टर्ड नहीं कराया जाता। ओम शांति। एक सच्चा हिंदू, सच्चा मुसलमान, सिख हो या ईसाई हो, अपने धर्म ग्रंथों में लिखी हुई बातों पर चलना ही पसंद करता है। इसी तरह आध्यात्मिक विश्वविद्यालय ब्रह्मा द्वारा चलाई गई मुरलियों को ही मान्यता देती है, और इसी कारण इस विद्यालय के विद्यार्थी, परिवार के सदस्य इन मुरलियों में दिए गए निर्देशों के विरुद्ध जाकर के अपने इस परिवार का सरकार के अंदर में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना चाहती है। और कई देशों की सरकार ने अपने नागरिकों को ये स्वतंत्रता दी है कि वो जिस धर्म को मानते हैं, जिस धर्म ग्रंथ को मानते हैं, उनमें लिखी हुई बातों को अपने जीवन में उसका अनुसरण कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर एक सिख खुलेआम अपने पास कटार रख सकते हैं, चाहे वो हवाई अड्डा हो, सार्वजनिक स्थान हो या रेलवे स्टेशन हो। और मुसलमानों में अनेक पत्नियां, कानूनन अनेक पत्नियां रखने का रिवाज है। कोई सर्वसाधारण व्यक्ति इन दोनों नियमों का उल्लंघन अगर करता है तो उसे सजा के पात्र माना जाता है। तो फिर हम पर ही ये दबाव क्यों डाला जा रहा है कि हम अपने परिवार को, अपने ईश्वरीय परिवार को सरकार के अंदर में रजिस्ट्रेशन करवाए, जबकि हमारे धर्मशास्त्र में ये स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि परिवार को रजिस्टर नहीं करवाना है। शांति। अगर यह सत्य है कि सारी गवर्नमेंट रजिस्टर्ड संस्थाएं जो हैं वहां वैध और कानूनी तौर पर न्याय संगत कार्य किया जाता है, तो फिर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मलिवाल जी जब नारी निकेतन में एक दिन के लिए रुकी, जो कि एक गवर्नमेंट रजिस्टर्ड संस्था है, तब उन्होंने यह नहीं कहा होता कि वहां नारकीय जीवन यानी कि नर्क जैसा जीवन है। जबकि हम जब AIBV में गए हैं तब हमने आध्यात्मिकता और रूहानियत का अनुभव हमेशा ही किया है, और यहाँ बिताए गए पल हमारे सबसे सुखदायी घड़ियों में से एक है।
भारतीय संविधान ने हमें राइट टू इक्वालिटी दिया हुआ है। राइट टू इक्वालिटी के अंदर किसी भी एक ग्रुप पर या व्यक्ति पर पक्षपाती कार्यवाही नहीं होनी चाहिए। जो स्टेट है या गवर्नमेंट है, इन्होंने पक्षपाती कार्यवाही नहीं करनी चाहिए। लेकिन यहां पर वुमेन्स एंड चिल्ड्रन एक्ट, ये जो कानून बना हुआ है वो 1960 से बना हुआ है और तब से लेकर आज तक इसका सरकार के पास कोई जवाब नहीं है कि भारत में और दिल्ली में हजारों डिफरेंट धर्मों के स्पिरिचुअल सेक्ट्स, रिलीजन सेक्ट्स वर्तमान में कार्य कर रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिक विश्वविद्यालय पर ही पक्षपाती तरीके से दबाव बनाया जा रहा है, कंपल्शन किया जा रहा है कि आप इसको इसके अंडर रजिस्टर करो, अर्थात वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस एक्ट के तहत पंजीकृत करो। क्यों? ये राइट टू इक्वालिटी का हनन है जो संविधान ने अधिकार हमको दिया है। ओम शांति। आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के ईश्वरीय आदेशानुसार जैसे गीता पाठशालाएं खुली है, जहाँ पर पति पत्नी लक्ष्मी नारायण जैसी पवित्रता धारण कर स्वयं उदाहरण बनती है, उसी तरह शक्ति भवन भी खुले हैं, जहाँ पर कन्याएं माताएं, शक्तियां मना कन्याएं, तो कन्याएं माताएं पुरुषार्थ के हेतु आती हैं और योग और पवित्रता का वाइब्रेशन सारे संसार में फैलाती है। तो अपवित्र और बेकायदे कार्य को पंजीकृत करना जरूरी है और जहाँ पवित्रता की स्थापना हो रही है उसे पंजीकृत करना जरूरी है, उसे मूर्खता कहेंगे। और आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय की पांडव भवन यह भी एक शाखा है, जहाँ पर कुमार और अदर कुमार दोनों ही पुरुषार्थ हेतु आते हैं। इस युग में पुरुषों के लिए पवित्र रहना इतना मुश्किल है, उसी युग में भगवान जो पांडव भवन स्थापित करते हैं, उस पांडव भवन में आकर के पुरुष कुमार और अदर कुमार दोनों ही अपना पुरुषार्थ कर अपनी पवित्रता अखंडित रखते हुए अपना पवित्रता का और योग का वाइब्रेशन सारी दुनिया में फैलाते हैं और भगवान के कार्य में पूरे मददगार बनते हैं। और यही से विश्व की नई क्रांति स्थापित हो जाने वाली है और हो रही है, और इससे ही वसुधैव कुटुंबकम भी बनना है। वसुधैव कुटुंबकम मतलब सारी दुनिया का एक ही घर और एक घर के एक ही माता पिता। और हमारा दावा है कि जल्द ही सारा विश्व इस कुटुंब का सदस्य बनेगा। ओम शांति। यह आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक विद्यालय ही नहीं बल्कि एक परिवार भी है। ज्ञान का और धर्म का और परिवार का कभी भी रजिस्टर नहीं हो सकता, न अतीत में, न वर्तमान में और न भविष्य में ही होगा। ओम शांति। ओम शांति। पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार को सबसे पहले ये कार्य करना चाहिए। एशिया में सबसे बड़ा जो वेश्यालय है उसे बंद करवा दिया जाए, जो भारत में ही कलकत्ता में मौजूद है। और चौंकाने वाली वास्तविकता ये है कि ये वेश्यालय सरकार के अंदर रजिस्टर अर्थात पंजीकृत किया गया है, जहाँ की 11,000 वेश्याओं के पास लाइसेंस भी है। इसके विपरीत आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में पवित्रता को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है और यहाँ महिलाओं का सशक्तिकरण किया जाता है। भारत सरकार ऐसे व्यवसायों को लाइसेंस देने के साथ साथ ऐसे अनेक व्यवसायों को भी लाइसेंस देते हैं, जैसे कि सिगरेट,
मदिरा, वेश्या व्यवसाय इत्यादि। क्या एक आध्यात्मिक धार्मिक परिवार को ऐसे सरकार के अंडर में रजिस्ट्रेशन करना सही होगा? विचार जरूर कीजिएगा। मैं पिछले 12 वर्षों से आध्यात्मिक विश्वविद्यालय से जुड़ा हूं, उनका विद्यार्थी हूं और सरकार से मेरा निवेदन है कि यहां चल रहे ईश्वरीय कार्य को समझना चाहिए, क्योंकि सरकार द्वारा जो बार बार संस्था को रजिस्टर करने पर जोर दिया जा रहा है वह उचित नहीं है। यहां ईश्वरीय कार्य है, इसलिए ये शिवालय है, ना कि वैश्यालय। और देखा जा रहा है कि भगवान को याद करने वालों को नीची दृष्टि से देखा जा रहा है और वैश्यालयों को रजिस्टर्ड करके खुलेआम गलत काम किए जा रहे हैं। हमें समझ नहीं आती ये कौन सा धर्म है, कैसी हमारी देश की न्याय व्यवस्था है। हम सरकार से ये आग्रह करेंगे, पहले जो संस्थाएं रजिस्टर्ड हैं जैसे नारी निकेतन, स्कूल, बाल विकास, उसे सुचारू रूप से चलाने की व्यवस्था करें और जितना भी सरकार के पास रजिस्टर्ड है पहले उसे व्यवस्थित करें और फिर आगे कुछ रजिस्टर्ड करने की सोचें। यह हमारी प्राचीन गुरुकुल परंपरा है। कृपया करके सरकार बार बार दबाव से इसे रजिस्टर्ड करवाने के लिए जोर ना दें और यहाँ पर जो भी ईश्वरीय कार्य चल रहा है उसमें सहयोग दें, उसको आकर समझें। सरकार से हमारी विनती है, हमारे कुछ पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए आप इसका पूरा व्याख्यान लें जो सबके लिए उचित होगा। ओम शांति। हम सभी का यह दृढ़ निश्चय है कि परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर आ चुके हैं और वर्तमान में परमात्मा बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित के द्वारा कार्य कर रहे हैं। हमारे इस मान्यता का, धार्मिक स्वतंत्रता का खंडन हम किसी सरकार को नहीं करने देंगे। हम ईश्वरीय आदेश का ही अनुसरण करेंगे। हम ईश्वरीय परिवार को सरकार में पंजीकृत नहीं करेंगे। पंजीकृत नहीं करेंगे। हम किसी सरकार को नहीं करने देंगे। हम ईश्वरीय आदेश का ही अनुसरण करेंगे। हम ईश्वरीय परिवार को सरकार में पंजीकृत नहीं करेंगे। पंजीकृत नहीं करेंगे। ये सत्य है कि जैसे सभी धर्म पिताओं पर झूठे आरोप लगाए गए थे, ऐसे ही हमारे धर्म पिता पर भी झूठे और बेबुनियाद इल्जाम लगाए गए हैं। बहरहाल सत्य की ही जीत होगी, जैसा हर काल, हर युग, हर समय में इस सृष्टि पर होता आया है। इस दौरान हम पर भी जबरदस्ती ये दबाव डाला जा रहा है कि हम ईश्वर के आदेश और सरकार के आदेश के बीच चुनाव करें। जैसे प्राचीन काल में गुरुकुल प्रणाली किसी भी राजा के अधीनस्थ नहीं होती थी, वैसे आध्यात्मिक विश्वविद्यालय भी गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था पर आधारित है, अर्थात ईश्वर के अलावा और किसी के भी अधीन नहीं है। ये परिवार स्वतंत्र रूप से भगवान के बताए गए निर्देशों के अनुसार चलता है। अगर ध्यान से देखा जाए, पढ़ा जाए तो भारत के किसी भी धर्म ग्रंथ, पुस्तक या शास्त्र में पंजीकृत करने की कोई बात कहीं भी बताई या लिखी नहीं गई है। तो फिर हमें अपनी ही पुस्तकों में बताए गए नियमों का उल्लंघन क्यों करना चाहिए? भारत के संविधान पर पश्चिमी मान्यता का प्रभाव होने के कारण आध्यात्मिक विश्वविद्यालय पर जबरदस्ती ये दबाव डाला जा रहा है कि वे सरकार के अंडर में अपने को रजिस्टर करें। एकमात्र सत्य सद्गुरु वह सर्वोच्च सुप्रीम है। इसलिए हमारे गुरु ब्रह्मा द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कहे गए मुरलियों के महावाक्यों अनुसार
चलना ही हम आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सदस्यों के जीवन का परम कर्तव्य है। दुर्भाग्यवश ब्रह्म कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सदस्यों ने इन महावाक्यों का उल्लंघन किया है, लेकिन आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने अपने परिवार, जिसकी आधारशिला ही ईश्वरीय संविधान है, को सरकार के अंडर में ना अतीत में रजिस्टर करवाया था, ना वर्तमान में रजिस्टर करवाया है और ना भविष्य में रजिस्टर करवाएगा।